नमस्कार दोस्तों आज हमारे साथ इंटरव्यू में रामू जी मास्टर। और रामू जी मास्टर के आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, बहुत ज्यादा वायरल। और मीणा वाटी में यदि एक अलग ही अंदाज में कोई धुन लेके आए थे तो वो रामू जी मास्टर थे। और रामू जी मास्टर ने जब गाना अपना स्टार्ट किया तो बहुत ही एक अलग अंदाज में गाया था। तो आज इनका जो पूरा इंटरव्यू होगा उसके अंदर आप इनसे हम पूछेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी शुरुआत की, कैसे ये गाने गाए और अपनी पूरी जर्नी इनके साथ हम बातचीत करेंगे। तो लगातार हमारे इस पूरे इंटरव्यू में आप बने रहिए और हम शुरू करते हैं अपना इंटरव्यू। तो रामू जी, सबसे पहले आपका परिचय, आपका नाम, गांव, जिला और आपकी फैमिली के बारे में बताइए साहब। मेरा नाम रामू मास्टर, मास्टर सरनेम हो गया और नाम है रामू मीणा। और मेरा गांव पहले सिकराय तहसील थी, अब वर्तमान में बैरावंडा तहसील बन गई। उसके पास में भराव गांव है, तो वहां का मैं रहने वाला हूँ। तो आपके परिवार के बारे में, आपकी शादी, बच्चे, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा, मम्मी पापा उनके बारे में आप बता पाए। हाँ, पापा जी तो इस टाइम नहीं है और पापा जी चल बसे जल्दी। मम्मी है और बच्चे हैं, धर्मपत्नी है, भैया है और ये सब कमांड परिवार में रहते हैं। चलो बिल्कुल, आप संयुक्त परिवार में रहते हैं जी। रामू जी, आप इस म्यूजिक लाइन में कब से हो और आप कैसे आपने इसकी शुरुआत की और आपके गुरु कौन है? देखो, म्यूजिक की तो कोई लाइन नहीं होती है। मैं तो बचपन से ही संगीत के क्षेत्र में हूँ। बिल्कुल। लेकिन गुरु वैसे धवले राम जी हैं। अच्छा। जो पद गायन करते ही बहुत अच्छा। और इसमें मैं जब बचपन में पढ़ा करता था, स्कूली शिक्षा मान लो, तब से ही मैं जो अपने जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो हमारे गुरु जी कहते हैं चलो कौन सा लड़का गाएगा, तो मैं आगे रहता था। गुरु जी चलो हम गाएंगे, तो फिर बचपन से शौक है। बचपन से ही शौक है। बाकी पर्टिकुलर आप मतलब यूट्यूब हो गया या फिर सोशल मीडिया पे या फिर आप स्टूडियो में कब से, मतलब लगभग कितने साल हो गए आपको गाते हुए? स्टूडियो में गाते हुए लगभग मेरे ख्याल से 15-20 साल हो गए। अच्छा। और मैंने 2006 के करीब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की थी। मतलब आपका एक तरीके से बहुत बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इस चीज के अंदर। जी जी। और 2006 से लेकर आज लगभग 20 साल होने वाले हैं, 18 साल आपको हो गए। तो रामू जी, आपने आपके नाम के पीछे मास्टर क्यों लगा रखा है, क्या रीजन है इसका? मास्टर मैंने नहीं लगाया, ये तो आप जैसे चाहने वालों ने लगाया। पहले क्या, मैं राज सेवा से पहले और अपने जो निजी शिक्षण संस्था है और मैं काम करता था, हमारे बैरावंडा में हुई, गंडरा में हुई, यहाँ पर। तो उनमें जब अध्यापन कार्य किया तो आसपास मास्टर नाम से प्रसिद्ध हो गए और फिर धीरे गायकी में उतरे तो और ज्यादा मास्टर जानने लगे। एक तरीके से आप दो सेक्टर में मास्टर हो, तो गायन के क्षेत्र में आप मास्टर हो, दूसरा आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो दोनों की वजह से आपको मास्टर का एक तरीके से सरनेम या उपाधि मिल चुकी है। जी जी। चलो साहब, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बात है कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के साथ म्यूजिक और संगीत को आपने संभाल रखा है। जी। तो रामू जी, जब आपने शुरुआत की, आप बता रहे थे कि भाई मैं लगभग 20 साल 18 साल हो गए, तो उस टाइम पे जब शुरुआत की थी तब इंटरनेट भी बिल्कुल नहीं था, तो आपको मतलब किस तरीके की समस्या उस टाइम पे आपको आती थी? समस्याएं तो खैर कुछ नहीं थी उस टाइम, इतने स्टूडियो नहीं थे। बिल्कुल साहब, स्टूडियो कम ही थे। जो जयपुर में थे 1-2 स्टूडियो, जैसे किंग, बीएसपी, फिर बाद में एक महर खुला। लेकिन उस टाइम क्या था, जो मतलब एल्बम बनाए जाते थे और कंपनी के थ्रू वायरल होते थे, कंपनी के थ्रू। पहले उनकी कैसेट भी चलती थी। हाँ, वो कैसेट चलती थी। उसके बाद मेमोरी आई। उसके बाद वो कंपनियां होती थी, बड़ी बड़ी कंपनी, तो उनके अंडरटेकिंग में आप गाने गाते थे। जी जी। तो सारा सिस्टम एक तरीके से उनका ही होता था। हाँ, उनका ही होता था। तो रामू जी, वर्तमान टाइम में पोसवाल ब्रदर्स म्यूजिक कंपनी के मालिक धर्म सिंह जी पोसवाल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने इस म्यूजिक लाइन की शुरुआत की थी तो उनकी शुरुआत आपके साथ मिलके हुई थी और उन्होंने और आपने मिलके गाना भी रिकॉर्ड किया था। तो बोल रहे थे कि भाई मैंने मोबाइल से किया था, उन्होंने कैमरे से, मेरा गाना बहुत अच्छा चला। तो मतलब कैसे उनका आपके साथ मिलके आपने काम किया था, क्या आप बता पाए उनके बारे में थोड़ा सा? जी बिल्कुल सही बात है। मेरा सारा काम देखता है मेरा छोटा भाई। बिल्कुल। ये मानो कि राम मास्टर का दूसरा रूप है वो। हाँ, DK 57 जी। जी जी। बिल्कुल साहब। तो भैया हैं, जो भैया वैसे धर्म जी मेरे भी खासे मित्र हैं और भैया का भी। तो अपने पास में गांव, मेरे गांव पास टोड़ा पड़ता है,
और उधर से उनके भी जितनी दूर टोड़ा है मेरे से उतना है उनसे। बिल्कुल। तो आपस में टोड़ा में एक समोसा की दुकान है बहुत हाँ अच्छी, बिल्कुल। तो आना जाना ज्यादा रहता है। तो वहां पर मेल मिलाप हुआ। तो उस टाइम हमारा क्या चैनल चल रहा था बढ़िया रनिंग में। हाँ तकरीबन 2017-18 की बात है। 18 में स्टार्टिंग थी उनकी। हाँ 18 में भाई साहब धर्म सिंह जी 18 में स्टार्ट किया स्टार्टिंग उन्होंने। थी बिल्कुल। हाँ। तो उन्होंने भैया से ऐसे चर्चा कर रहे थे, यार ये तुम क्या कर रहे हो इसमें। तो भैया ने कहा यार ऐसे ऐसे यूट्यूब है और इसमें मतलब अर्निंग होती है बढ़िया। तो धर्म सिंह जी ने उसी दिन बड़ा करने का सोचा। तो उन्होंने फिर कहा यार अपन चलो मिलके रिकॉर्डिंग करते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट में जो 1-2 सॉन्ग किए जो मिल के रिकॉर्डेड किए और उसके बाद में धीरे धीरे अच्छा चल पड़े। उनका। अच्छा बहुत अच्छा चल गया बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपना इंस्टेंट डिसीजन लिया। हाँ। और उस चीज के ऊपर उन्होंने काम करना चालू कर दिया और अपनी मेहनत की वजह से हाँ। वो अपने आज मेहनत भी वजह से किसी भी बड़े काम को करने के लिए रिस्क जोखिम लेना पड़ता है, वो उस बंदे ने लिया और आज उस सफलता की उच्चतम शिखर पर है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपका भी सपोर्ट था और शुरुआत में थोड़ा सा मार्गदर्शन आपका भी था, क्योंकि आप शायद नहीं बताते तो वो शायद नहीं कर पाते जी। वो तो कहीं ना कहीं मिलजुल के चीजें संभव हो पाई। हाँ संगीत तो यही सिखाता है मिलजुल के चलना। बिल्कुल। और संगीत में जिसने मिलजुल के चलना सीख लिया वो दुनिया में कभी ठगाएगा नहीं। बिल्कुल साहब। तो रामू जी मैंने अक्सर देखा है कि आजकल की लेडीज अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में अपनी संस्कृति और समाज को भूल चुके हैं और कपड़ों का जो लुक है ना उनका भी एक अजनबी में देखने को मिल रहा है। तो क्या आपके हिसाब से लगता है कि सफल होने के लिए सब करना पड़ता है? नहीं, ये कोई जरूर नहीं है। अगर आप में कला होगी तो निश्चित रूप से वो सामने आ जाती है। और रही बात कपड़ों की लुक की, और इस प्रकार से हमको मर्यादा में रह के सारे काम करने चाहिए। और जो मर्यादित वेशभूषा वो उससे भी ज्यादा हमको प्रभावित करती है देखने वाले को। और अपनी संस्कृति और समाज को कभी नहीं भूलना चाहिए। रामू जी आजकल हमारी सभी समाजों के अंदर बाल भ्रूण हत्या, बाल विवाह, कुप्रथा, उसके अलावा जैसे आटा साटा बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इन सब को रोकने के लिए आपको एक गाना सुनाए कि जिसको सुन के लोगों को इफेक्ट पड़े, उनकी सोच कहीं ना कहीं बदले। तो आप कोई गाना आप सुना पाए इनको रोकने के लिए? इन पर अपना एक एल्बम मैंने रिकॉर्डिंग कर दी, वो बहुत अच्छा आने वाला है श्रावण के महीने में। अच्छा। और अभी गाना बिल्कुल साहब, अभी आप 2 लाइन, क्योंकि वो सावन में आएगा और अभी तो बहुत टाइम है, तो अब उसकी 2 लाइन को जैसे एक है सुरबंदा टाइप होती है ना, पद टाइप, उसका सुना देता हूँ अंतरा। अरे जमानो या गो शिक्षा को पढ़वा में ध्यान लगाओ रे, वो जमानो या गो शिक्षा को पढ़वा में ध्यान लगाओ रे, ये रे जो मर्यादा में चौकी दिल बनाओ रे। बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं आपका ये गाना वो है कि आप मर्यादा में रह के, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था बिल्कुल उसी के ऊपर आपका रिप्लाई है कि अपनी मर्यादा में रह के आप रील बनाओ। तो उस चीज से रिलेटेड कहीं ना कहीं हमारी समाजों को आप इंडिकेट करते हो। जी जी। और मेरा लक्ष्य रहता है समसामयिक विषयों पर और समाज की जो कुरीति इस टाइम चल रही है उन पर ज्यादा फोकस रखना। कोशिश रहती है कम से कम करने की, पहले खुद में सुधार करते हैं और उसके बाद में शिक्षा देते हैं। और कहीं ना कहीं सब समाज सुधरेगा तभी हमारा देश सुधरेगा। और यदि हम समाज को और अपने परिवार को नहीं सुधार पाए तो नॉट पॉसिबल कि हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। ओके। तो आपके हिसाब से कहीं ना कहीं मतलब कपड़ों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आदमी के अंदर कला होगी तो वो आराम से दिख जाएगी। और अपने गांव में कहावत है कि साहब ढोला में गुण होगा तो गोरी मनसू आ जाएगी। बिल्कुल। तो उनके अंदर यदि गुण होंगे तो वो ऑटोमेटिक फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और वो वायरल भी होंगे। जी। रामू जी मैंने अक्सर देखा है कि आपके ज्यादातर लाइव प्रोग्राम होते हैं, स्टेज प्रोग्राम होते हैं। तो आप एक स्टेज प्रोग्राम का कितना पेमेंट लेते हो? स्टेज प्रोग्राम तो दूरी के हिसाब से लेते हैं, वो क्या क्या चाहते हैं कितने, मतलब कई तो कहते हैं कि हमको पूरा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हमको पूरा साउंड सही चाहिए, उसके अनुसार। बाकी अलग अलग है, जैसे अपने नजदीक होगी उसके कम, दूर होंगे उसके ज्यादा, जैसे अदर स्टेट में जाएंगे उसके और ज्यादा, इस प्रकार चलता है। तो मतलब आदमी सिंगल, जैसे वो बोले सब कुछ मेरा सेटअप होगा, आपको अकेले को आना है। और मान लेते किलोमीटर 100 किलोमीटर है तो उसका एक्सपेक्टेड कितना रहेगा आपका चार्ज 100 किलोमीटर की दूरी के अंदर? ये इसे 15 से 20 हजार, 15 से 20 हजार आपका रहेगा। तो उसमें सारा सब कुछ उनका ही रहता है? इंस्ट्रूमेंट मेरा रहेगा उसमें, इंस्ट्रूमेंट तो मैं मेरे हिसाब से ले जाता हूँ ना। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट आपका रहेगा। और मेरी ग्रुप रहेगा, मेरा म्यूजिकल ग्रुप, राम मास्टर म्यूजिकल ग्रुप पूरा। अच्छा, वो आपका रहेगा। बाकी उनका तो जो वहाँ पर उनका जो सेटअप उनका रहेगा। बिल्कुल। और अपने लोकल 10 किलोमीटर में कोई करवाए तो? लोकल तो अपने हिसाब से, जैसे यही 5100, 11,000, इस प्रकार से डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो मंगो। जैसे डांसर आंसर से तो फिर एक अलग रेट हो जाता है।
तो रामू जी, मैंने आपके अंदर एक अच्छी खूबी ये देखी है कि आपको मैंने जब भी कॉल किया आपने कॉल पिकअप किया और मुझे अपना टाइम देके आपने इंटरव्यू के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन मैं बहुत सारे सिंगरों को ट्राई कर रहा हूँ तो वो मतलब उनके ज्यादा कोई मतलब वो सब्सक्राइब भी नहीं, ज्यादा फैन फॉलोइंग भी नहीं है, लेकिन तब भी वो अपना टाइम नहीं दे पा रहे। तो मतलब ये इसका क्या रीजन रहता है, लोग क्यों नहीं दे पाते? तो आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें। अब ये तो उनका वो निजी जीवन होगा। बाकी मैं तो चाहता हूँ भाई, कोई चाहने वाला ही फोन करेगा, ऐसे तो कौन करेगा। तो बिल्कुल और भाई जब अपन संगीत के क्षेत्र में हैं तो संगीत आप जैसे लोगों ने ही हमको आगे बढ़ाया है, समाज ने आगे बढ़ाया है। बिल्कुल तो जब हम समाज के साथ नहीं रहेंगे तो हम काहे का गायक। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखो, एक कॉम्बिनेशन, एक कमांड ही सब चीजें चलती हैं। आप हमें सपोर्ट करोगे, हम आपको करेंगे, हमारे जितने दर्शक है वो सपोर्ट करेंगे, जब भी चीजें चलती है। सिंगल वे कुछ नहीं होता। जी जी। तो मैं भी कहीं ना कहीं और आप भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई सभी लोग टाइम दे अपना, और जो भी भाई फोन करता है तो उसका फोन भी पिकअप करें। तो रामू जी, आपने किसी म्यूजिक कंपनी को ज्वाइन क्यों नहीं किया, जबकि ज्यादातर सिंगरों का ये मानना होता है कि हम किसी कंपनी ग्रुप को ज्वाइन किए बिना हम वायरल नहीं हो सकते? तो क्या उनका ये मानना सही है? नहीं, वो उनकी सोच होगी। बाकी जब कला होगी तो कला तो दिखती है। बिल्कुल साहब। और मैंने तो अपना खुद का चैनल है, रामू मास्टर चैनल, तो उस पर अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं बिल्कुल और आप जैसों का अच्छा सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए मैंने कंपनी ज्वाइन करना उचित नहीं समझा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आदमी भी खुल के और आजाद पंछी की तरह काम करना चाहता है तो वो अपना खुद का चैनल मैनेज करे, जी और उसके अंदर यदि क्वालिटी और गुण होंगे तो वो ऑटोमेटिक वायरल होगा। बिल्कुल। और वायरल करने में पब्लिक का सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है। हाँ, पब्लिक का सपोर्ट तो मिल ही रहा है। मिल ही रहा है, और उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी किसी कंपनी को ज्वाइन करके, ग्रुप को ज्वाइन करके वायरल हो सकता है। हाँ। बस उसको सपोर्ट जरूर दिया जा सकता है। हाँ। तो अपने दम पे सारा काम करना चाहिए। स्टार्ट। तो रामू जी, आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहोगे? चैनल के बारे में तो यही है, मैंने आपके कई इंटरव्यू देखे, आप देहाती भाषा में बहुत अच्छे इंटरव्यू दे रहे हो, और ये भी देखा कि जो भी ट्रेंडिंग के सारे सिंगर्स हैं उनके इंटरव्यू देखे। अब दर्शकों से ये अनुरोध रहेगा कि वो भी अधिक से अधिक और सपोर्ट करे भैया को, और जो भी गायक कलाकार हैं वर्तमान में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं आने वाले युग में, तो उन सभी से भैया का यही निवेदन रहेगा कि भाई अधिक से अधिक और साक्षात्कार दे। पता नहीं कौन कब वायरल हो जाए, ये भी एक जरिया होता है। हाँ, ये भी वो वायरल करने का। बिल्कुल, ये भी जरिया होता है, क्योंकि जैसे बड़े बड़े चैनल्स होते हैं उनमें तो आपके इंटरव्यूज नहीं ले पाते हैं, लेकिन इनकी एक बहुत अच्छी मुहिम है। इस प्रकार की मुहिम के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। सब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग हमें सपोर्ट करोगे जब हम चल पाएंगे, क्योंकि सिंगर और डांसर जो भी कलाकार है एक्स तो वो सब हमें टाइम देंगे जब भी हम इंटरव्यू दिखा पाएंगे। इंटरव्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिससे आदमी अपनी मन की बातें अपने सभी दर्शकों को बता सकता है, और अपनी एक लाइफ स्टोरी, जीवन की कहानी होती है, वो भी अपनी बता सकता है। तो फाइनली आपका भी रामू जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका वैल्यूबल टाइम हमारे लिए निकाला, और आपको वंस अगेन हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मोस्ट वेलकम। और मैं आप सभी दर्शकों से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमें सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें, और जिससे हम आपके लिए अच्छे अच्छे सिंगर, डांसर और कलाकारों का इंटरव्यू लेके आ सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरव्यू में किसी एक अच्छे कलाकार के साथ। राम राम साहब।